जी नमस्कार मित्रों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज हमारी चल रही है और उसी बीच में आज हमारा क्वेश्चन होने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। पर थोड़ा सा आज डिफिकल्टी लेवल हाई रखते हैं क्योंकि हल्के हल्के क्वेश्चन करते काफ़ी टाइम हो गए। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आज हाई रखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में जिन्हें दिक्कतें आती हैं तो सबसे पहले उन्हें एडवाइस यही है कि आप क्वेश्चन को बहुत 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 ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि समस्या है कहाँ। शायद स्क्रीन पर कोई चीज़ स्ट्रक कर रही है, वेट अ सेकेंड। जी, तो आज हम कुछ क्वेश्चन अच्छे करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से समझें। मेरा क्वेश्चन कह रहा है भाई 2017 में आया हुआ है सीबीएसई। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है आपका। ये कह रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। कोई बोट है और अगर से स्टिल वाटर में छोड़ दिया जाए, यानी जो स्थिर पानी है, तो उसमें उसकी जो अपनी स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चलती है। उसके बाद उसने कहा इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। वो 2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक डाउन स्ट्रीम जा रही है, एक वापस अप स्ट्रीम आती है। तो यानी आपको उसकी स्ट्रीम की स्पीड बतानी है कितनी रही होगी। फाइन, तो जो चीज बतानी है लेट कर लेते हैं उसे। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आज का आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर मिल जाएगा। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी Let the speed of the stream be x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यानी पर आवर के हिसाब से वो स्ट्रीम की स्पीड है। फाइन जी। तो सेकंड उसने कहा है और बोट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये मेरी कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है भाई, वो डिस्टेंस कवर एक तरफ से उसे 30 किलोमीटर चलना होता है। कितना भैया, 30 किलोमीटर। चलिएगा, अब आप ध्यान से समझिए एक चीज भाई। मैं बात कर रहा हूं पानी में स्थिर हमने एक बोट छोड़ दी, उसकी खुद की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। अगर बोट डाउन स्ट्रीम जाएगी, डाउन स्ट्रीम से मेरा मतलब है कि वो धारा के साथ बह रही है, यानी स्लोप के साथ जा रही है। तो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो बोट की स्पीड के साथ एड अप हो जाएगी, तो यानी अब स्पीड अलग हो जाएगी। और अगर जाएगी वो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है कि पानी का डायरेक्शन इधर है और बोट इधर जा रही है, तो यानी वो हो जाएगी मेरी जो बोट की स्पीड होगी वो स्ट्रीम की भाई बोट चलेगी कब, जब बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा रही होगी। तो यानी जो हम एक्स मान के चले 15 माइनस है। देखते हैं पहले भाई, सारी चीजें लिख लेते हैं अपने पास। ऑल्सो स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी उससे उल्टा चलना है, तो स्पीड कितनी होगी मेरी 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम यानी जब मुझे उसके साथ साथ चलना है तो मेरी स्पीड रहेगी 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। हम इक्वेशन देख लेते हैं भाई मेरी कैसे बन सकती है। अगर मैं डाउनस्ट्रीम जा रहा हूं तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं 30, आते टाइम भी कितनी 30। तो टाइम देखते हैं हमारा भाई कितना लगेगा। केस बनाते हैं इसमें। मेरा केस फर्स्ट क्या कह रहा है, टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। अगर हम बात करें अपस्ट्रीम की तो कितना टाइम लेगी वो, भाई टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम मेरा हो जाएगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरा टाइम यहां चला जाएगा, तो मेरी यहां आ जाएगी डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरी कितनी है 30 किलोमीटर, और मेरा उसके बाद आ जाएगी अपस्ट्रीम की स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड है मेरी 15 माइनस एक्स। ठीक है भाई, ये मेरा टाइम है, इतने मुझे आर लगेंगे, आर में टाइम है। सेकंड, टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम,
डाउन स्ट्रीम में मेरा टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस मुझे सेम आना है पर इस बार स्पीड मेरी हो जाएगी 15 प्लस एक्स। ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है भाई। पर आप एक चीज समझे, इसने कहा था उसे 4.5 घंटे लगते हैं इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में, यानी ये नीचे जाएगी और फिर वापस उसी पॉइंट पे आएगी, और टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम कितना लगता है इसे, 4.5 घंटे, यानी 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो मैं एक काम कर लेता हूं भाई, इस कंप्लीट पूरी चीज को कन्वर्ट कर लेता हूं एक बार। 4 आवर 30 मिनट का मतलब कितना है भाई, ध्यान से देखिएगा, टाइम टेकन फॉर टोटल डिस्टेंस, भाई ये चीजें हमें यहां लिखनी पड़ेंगी। टाइम टेकन फॉर टोटल डिस्टेंस या टू कवर टोटल डिस्टेंस इज 4 आवर्स 30 मिनट्स। मैं ऐसे करके लिख सकता हूं अभी के लिए मिनट्स में, टोटल मिनट्स कितनी हो जाएंगी भाई, अच्छा एक सेकेंड, हम 4 आवर 30 मिनट्स को लिख सकते हैं 4 मिक्स फ्रैक्शन में 4 होल 1/2, ये क्या है 4 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 1/2 आवर, फाइन। और इसे अगर मैं टोटल फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो ये मेरा हो जाएगा 9/2, फाइन। जिसकी ये चीज समझ ना आई हो एक बार ध्यान से समझ ले, मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख सकता हूं 4 घंटे 30 मिनट यानी 4 होल 1/2। अगर आप ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं 4 घंटों को लिख सकता हूं 240 मिनट्स, और उसमें 3 मिनट और ऐड करनी है यानी 270, 270 मिनट्स। अब मुझे उस मिनट को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो 270 को डिवाइड करूंगा 60 से, एक जीरो से एक जीरो शहीद हुआ, नीचे 6 है तो 2 से भी अगर मैं काटना स्टार्ट करूं तो नीचे 3 से काटूं 2 तो 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा, और 27 कितनी बार कटेगा 9 टाइम्स, तो 9/2 और अब भाई क्वेश्चन अंतिम छोर पर आ चुका है अपने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं यानी जितना टाइम लेती हूं किसके बराबर है इसके, यानी 30/15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/2। ये मैंने 30 यहां लिया भाई कॉमन, ये मेरा बचा 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स, और ये इक्वल है मेरा 9/2 के। 30 यही रहा अभी के लिए, इसका एलसीएम लिया तो यहां मेरा जाएगा 15, ये मेरा 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा 15 माइनस यहां है तो प्लस यहां जाएगा तो 15 प्लस एक्स, उसके बाद माइनस बीच में प्लस है, प्लस यहां से 15 माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल चल रहा है 9/2 के। यहां से मेरा प्लस का x और माइनस का x शहीद हुआ, तो ये 15 और 15 मेरे पास अगेन कितना बचा 30, तो ऊपर की तरफ मेरे पास आया 30 × 30, और इसे मैं 9 को यहां ले आता हूं डिवाइड में, और ये 2 इसके साथ अगेन मल्टीप्लाई में, और ये मेरा 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स हो जाएगा मेरा 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान से देखिए भाई, a प्लस बी a माइनस बी। इसे थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, 3, ये मेरा 3 से कटेगा 3 बार और 3 से 10 बार, ये भी 3 से 10 बार, तो ये मेरा हुआ 200 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर मेरा आता है 225 और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर। मैं अगर माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ले आऊं, नीचे दिखने में अगर आपको दिक्कत है मैं साइड में कर देता हूं, मेरी इक्वेशन आई 200 इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा भाई, अगर मैं इसे साइड में ले आऊं तो यहां से मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 225 माइनस 200, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरी आई यहां से 25। भाई सोल्व इसी तरीके से करने पड़ेंगे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। यहां से मेरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 225, तो अगर मैं यहां से इसका स्क्वायर रूट लूं दोनों तरफ तो x की वैल्यू, अच्छा एक सेकेंड भाई, ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 5 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी x की वैल्यू, और x में क्या मान के चला था, किसकी स्पीड, स्ट्रीम की, तो भाई मैं माइनस की वैल्यू नेग्लेक्ट कर दूंगा, नेगेटिव इज नेग्लेक्टेड,
रीजन क्या है? स्पीड हमने कभी भी नहीं पढ़ा कि नेगेटिव होती है, रिटार्डेशन थोड़े ना हो रहा है वहां, तो स्पीड मेरी पॉजिटिव आएगी। हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैं से एक चीज और समझ सकता हूं भाई, अगर मेरी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर मेरे से अपस्ट्रीम की स्पीड पूछ ले तो मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा, यानी 10 किलोमीटर रह जाती है अपस्ट्रीम में। और जब वो डाउनस्ट्रीम उसके प्रवाह के साथ जा रही है तो वो 20 किलोमीटर की स्पीड से यानी तेज दौड़ेगी। तो यानी नीचे जाते हुए टाइम कम लगा और ऊपर आते हुए टाइम ज्यादा लगा। इसी टाइप के आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो कभी कभी हिली एरियाज के ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे आपको बताया कि गाड़ी ने टोटल टाइम कोई सर्टेन आवर्स लिया, फॉर एग्जांपल 6 घंटे लिए, और टोटल में वो एक बार अपस्ट्रीम गई यानी ऊपर गई और वापस उसे नीचे वाले पॉइंट पे आना है, तो उस टाइम पर भी आपको सेम ही चीज करनी है। फाइन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों, क्वेश्चन आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आप खूब प्रैक्टिस करें, अभी किसी चीज़ की चिंता ना करें, आपका टाइम काफ़ी है। अगर आप डेली बेसिस पर ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो मैं नहीं मानता कि आपके जो अब 40 MCQ के लगभग आपके आने वाले हैं आप वो भी छोड़ देंगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको एक ओवरऑल तरीका पता लगेगा कि मैं ऐसे क्या। अच्छा, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं हमें कभी कभी क्वेश्चन तक याद हो जाते हैं, तो इसलिए आप खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।